श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वास्तिक का क्या मीनिंग होता है? आज हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक शुभ होता है, ऐसा सब लोग बताते हैं। कितने ही पंडित पुजारियों से हमने पूछा कि भी स्वास्तिक जो बनाते हैं इसका क्या मीनिंग होता है, तो सबने यही बोला शुभ होता है। भाई शुभ तो होता है, अच्छी बात है, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा क्यों बनाया कि पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर यूं, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर चारों में बिंदी लगाई, ऐसा ही क्यों बनाया? स्वास्तिक को गोल भी बना सकते थे, चकोटा भी बना सकते थे, किसी भी तरह से बना सकते थे। तो ये जो डिजाइन दिया गया इसका क्या मतलब है? तो वो तो समझा नहीं पाए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भी ये स्वास्तिक ऐसा क्यों बनाया गया। हम भगवान की भाषा नहीं जानते हैं और भगवान हमारी भाषा नहीं जानते हैं, तो दोनों के बीच में ये इशारे की भाषा है जो भगवान भी जानता है और हम भी जानते हैं। आज मान लीजिए हमको भूख लगे और हम किसी ऐसे देश में हों जो हमारी भाषा नहीं जानता और हम उसकी भाषा नहीं जानते हों, तो हम बोलते हैं यूं, तो वो समझ जाता है कि इसको कुछ खाने को चाहिए। तो उसी तरह से हम भगवान की भाषा नहीं जानते, भगवान हमारी भाषा नहीं जानते, तो हम उसके सामने बैठ के एक चित्र बनाते हैं कि भगवान को बोलते हैं, बोला देखिए भगवान, ये हमारा शरीर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वानप्रस्थ अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में हमारा शरीर बटा हुआ है। और उसके बाद में ये चारों अवस्था हमारी जिंदा है, क्योंकि हमने रोली से उसको बनाया है। तो रोली जो है ब्लड का निशान है, तो ब्लड हमारे चारों शरीर में ब्लड है। उसके बाद में जो हमने एक एक बिंदी लगाई है, ये हमारा आत्मा का प्रतीक है कि चारों टाइम में हम जिंदा हैं, ये हमारी इस तरह से आत्मा भी है। फिर हम भगवान को एक ऐसा यूं करके एक इशारा बताते हैं कि यहाँ से आके आप हमारे ऊपर कृपा करना। और बाद में फिर हम उस पर स्वास्तिक पे एक मोली भी चढ़ा देते हैं और चावल भी चढ़ा देते हैं। तो हम भगवान के साथ ये कह रहे हैं कि आप हमारे खाने पीने का और वस्त्रों का ध्यान रखो, तो मैं आपकी पूजा करूं, नहीं तो मैं आपकी पूजा क्यों करूं? तो ये हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, MOU है। भगवान जब उसको एग्री कर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे खाने पीने का और कपड़ों का और रहने का व्यवस्था करूँगा और तुम मेरी पूजा करो, तो उसके बाद हम ये पूजा पाठ शुरू करते हैं। जब हमारा भगवान के साथ MOU हो जाता है तो हम घर के जो मेन गेट होता है उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में एक वो स्वास्तिक बना के शुभ और लाभ लिख देते हैं। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा भगवान के साथ MOU हो गया है। अब हमारे घर में जो भी आदमी आए वो हमारे शुभ की बात करे और हमारे लाभ की बात करे। शुभ मतलब कि हमारे हर तरह से धन दौलत का भी शुभ हो, शरीर का भी शुभ हो, हमारी वाणी भी शुद्ध हो, हमारा खान पान भी शुद्ध हो, हमारा रहन सहन भी शुद्ध हो, इस तरह से हमारा शुद्ध हो। और लाभ भी उसी तरह से कि हमारा शारीरिक भी लाभ रहे, उस तरह से हमारा मतलब खान पीन का भी लाभ रहे, मतलब कोई चीज़ की घर में कमी नहीं हो, हर तरह से हमारे व्यवहार रिलेशन समाज में, देश में, दुनिया में अच्छे ढंग से बने रहें। वही बात हमारे साथ आके करें, इसके अलावा कोई बात नहीं करें। यदि मान लीजिए उसके अलावा कोई बात करता है, गलत बात करता है, इधर उधर की चुगली सट्टा करता है, कोई हमारे को नीचे गिराने के लिए कुछ कोशिश करता है, कोई भद्दी बातें करता है, तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसका असर उसके ऊपर ही होगा। तो इसलिए जो है ना, ये हमारा भगवान से जब MOU हो जाता है तो हम लोगों को दिखाने के लिए घर के दोनों द्वार के दोनों तरफ ये दिखा के कि भी जो भी अब बातचीत करे हमारे से शुभ की और लाभ की बातें करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।